Hello student, good evening to all. Now start your chemistry. और कल हमने आपको लैटेंट हीट के बारे में बताया था, ओके। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ राइट डाउन हेडिंग, हाउ टू कंपेयर electron gain enthalpy. Formation of NaCl is exothermic. When bond will form, then it will be exothermic. Reaction will be heat will be released. When bond will break, then energy will be required. Then it is endothermic. When bond will form, then it will be exothermic. Heat will be released. Okay ना? अरिज जब बॉन्ड बनता है तब हीट बाहर निकलता है, रिलीज होता है. हाउ टू कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले समझ लेते हैं. जैसे ये 2 और 7 है, फ्लोरीन का है. अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो गेन करने के लिए प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा ना. जब उसको गेन करना है तो ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पे 9 प्रोटॉन है, इसे प्लस चार्ज है. ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और लाके उसको इस ऑर्बिट में सेट कर देगा. लाके इस ऑर्बिट में क्या कर देगा, सेट कर देगा. यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को जब इसको खींचना होगा, अट्रैक्ट करना होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये जल्दी से अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा. यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमें देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम. इस एटम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है. जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा. उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो जितना ज्यादा मुझे किसी को खींच के लाना है तो मेरे पास पावर होना चाहिए ना, ताकत होना चाहिए. तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही वो जल्दी से क्या करके लाएगा, खींच के लाएगा. आ जाओ, ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो अब बात रहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे चेक किया जाए. साइज देखा जाएगा, ठीक है. तो ध्यान देना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप बताओगे लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट कहां जाओगे, ऐसे नहीं, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे. तो मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता या घटता है. साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज. आंसर मी, साइज विल डिक्रीज. करेक्ट आंसर है, साइज विल डिक्रीज. साइज छोटा होता जाएगा तो छोटा होता जाएगा तो खींचने का पावर ज्यादा होगा या कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा होगा या कम होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. देखो कैसे, देखो बोरॉन है, B C N O
F, ये साइज ज्यादा है, ये साइज कम है, ये साइज और कम है, ये साइज और कम है, ये साइज और कम है। अब इलेक्ट्रॉन खींचना है। अब यहां पर जो प्रोटॉन है वो 5 प्रोटॉन है क्योंकि बोरॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचना है, 6 प्रोटॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचना है, 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन में प्रोटॉन को खींचना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, खींचना है। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, यानी साइज जितना कम हो, उतना ही जल्दी से क्या कर लेगा, खींच लेगा। पास में होगा ना, इसकी डिस्टेंस कम होगा ना, तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। जितना छोटा होता है, यानी जितना छोटा साइज होगा उतना ही, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने से जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा तो खींचने का टेंडेंसी, ये डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन का और इसका क्या होगा, पास पास होगा। और ये प्रोटॉन भी पावरफुल होता जाएगा, प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है, इसको अट्रैक्ट तुरंत कर लेगा वो। तो ऐसे ध्यान में रखना है, जितना छोटा होता है उतना ही पावरफुल ज्यादा होता है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। समझे शोहा, डू अंडरस्टैंड? जितना छोटा होगा उतना ही उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि वो, अभी मत सोचना कि छोटा होगा तो कैसे खींचेगा, छोटा होगा तो डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम हो, अब मान लो एक मैग्नेट को दूर से खींचना है, आयरन के, मान लो आयरन का एक कील है, उसको दूर से खींचना है और एक पास से खींचना है। पावरफुल छोड़ दो, तो किससे जल्दी खींचेगा, पास वाला से। ये छोटा होगा तो जल्दी खींच देगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 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 रेगुलर वे में नहीं होगा, इस एक्सेप्शन आएगा। तो कुल मिला के हम एक कॉमन टाइप की बातें कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं। जनरली हम ये बोलेंगे, when we move from left to right then size will be decreased, force of attraction will be increase, and capability नहीं, ability to attract electron, shared pair नहीं, capability to attract the electron is will be increased and force of attraction will be increased. That's why राइट साइड वाले जल्दी से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, खींचेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बट नॉट ए रेगुलर मैनर जनरली, बिकॉज इट हैज सम एक्सेप्शन। देखो अब ध्यान से, अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट हमारा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 जगह एक्सेप्शन होता है, एक यहां एक्सेप्शन होगा और एक यहां एक्सेप्शन होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा। तो बेरिलियम यहां होगा, एक्सेप्शन को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं अलग से दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो पहले आप क्लियर चीजें लिखोगे कि ये एक्सेप्शन है, फिर हम बाद में इसका एक्सप्लेन करेंगे। वाई के आंसर हम बाद में देंगे, मतलब अभी देंगे, लेकिन इस यहां नहीं, इस पे स्टार लगा लेना, हम उसको बाद में चमकाएंगे, ठीक है, अभी नहीं चमकाएंगे, तो इसको थोड़ा टाइम में चमकाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट
ये होना चाहिए था लेकिन ये गलत है, ये लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज बट नॉट ए रेगुलर वे। टू एक्सेप्शन देयर, बेरिलियम बैक साइड और ये आगे जाएगा, नाइट्रोजन पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा। अब ऐसा क्यों वो समझेंगे हम पहले। सेम टू सेम इसके नीचे वाला बेरिलियम के नीचे कौन है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, लिथियम के नीचे सोडियम, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। तो पहले आप लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेप्शन क्यों आया। तो आप राइट डाउन करो। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खुद से लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट size will be decrease. First point, when we move from left to right size will be decrease. Then force of attraction will increase. When force of attraction will increase, electron gain enthalpy will also increase. When electron gain enthalpy will increase, तो क्या बात खत्म, electron gain enthalpy will increase. Okay, but not a regular way. Here two exception. तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज बट नॉट ए रेगुलर वे। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है हम लिख लो, अभी एक्सेप्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो दिस वन इज ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नाउ ट्रेंड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम के बारे में बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज। अब देखो फ्लोरीन छोटा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स खींचना है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर पे चला गया, इसका प्रोटॉन जरूर बढ़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा हो गया। क्लोरीन और बड़ा हो गया, आयोडीन सॉरी ब्रोमीन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और दूर चला गया इस सेंटर से। तो जितना दूरी बढ़ेगा उतना क्या होगा, ये जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ये जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां साइज को देखना है, साइज जितना बड़ा होगा उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ प्रोटॉन वगैरह मत चेक कर लेना, यहाँ साइज चेक करना है। साइज जितना बड़ा होगा, एक चीज मिला लेना, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। साइज छोटा होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। तो साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, ऑर्बिट बढ़ेगा, इसका ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो खींचने का पावर कम होता जाएगा टॉप टू बॉटम। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिक्रीज होगा अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कुल मिला के टॉप टू बॉटम ये होगा, हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक रेगुलर वे में नहीं होगा। यहां फिर से मैं बोलूंगा, नॉट ए रेगुलर वे, एक रेगुलर वे में नहीं हो, इसमें भी एक्सेप्शन आता है। अगर हम यहां बात करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज जिसका छोटा है इसका होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। जितना साइज छोटा
जितना साइज बड़ा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगा। तो इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसका ज्यादा होगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, लोचा है यहां पे। अब इस लोचे को हम समझाएंगे अलग से कि ऐसा क्यों हुआ है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में एक चीज लिख लेना, अगर कहीं भी क्लोरीन दिखे, क्लोरीन इज किंग। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है क्लोरीन, ये किंग है। यानी इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कोई नहीं करता है। इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कोई नहीं करता है। तो अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर क्लोरीन आ जाए तो बिना सोचे समझे हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, नॉट ए रेगुलर वे। अब इसका क्यों लोचा है वो हम समझाएंगे अलग से। तो हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया और टॉप टू बॉटम देख लिया हमने, ठीक है। तो हमने लेफ्ट टू राइट देखा और टॉप टू बॉटम देखा। कोई डाउट है? अब देखो, अब मैं आपको पहले ये चीज लिखवा रहा हूं, हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। मैं आपको ये चीज लिखवा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन कहां कहां है। ये तो मैंने आपको ट्रेंड्स बताया, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब लोचा कहां कहां है, तो लोचा को देखते हैं, तब हम उसके बारे में देखेंगे ये लोचा आ क्यों रहा है, ठीक है। तो जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सेप्शन क्या क्या है, कहां कहां लोचा है इसमें? एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला एक्सेप्शन, लेकिन मैं एक्सेप्शन को फिर से यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले एक्सेप्शन मैं दिखाता हूं कहां कहां है। एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 में इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप 0 भी बोल सकते हो, विल बी 0, और पॉजिटिव वैल्यू भी बोल सकते हो। इसका मीनिंग समझा रहा हूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में ये किंग था और यहां पर ये भिखारी बन गया है। आयोनाइजेशन एनर्जी में किंग था, यहां भिखारी है। अब सोचो कैसे। देखो, पहला पॉइंट, अगर 4 ऑप्शन में से भी एक भी ऑप्शन, जैसे यहां क्लोरीन दे दे, फ्लोरीन दे दे, ब्रोमीन दे दे और एक आर्गोन दे दे, बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट किसका है, तो बिना सोचे समझे बोल देंगे डी है। बिना सोचे समझे बोल देना है। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 में, ए में, बी में और सी में और डी में एक भी इनर्ट गैस आ जाए तो हमें सबसे लोएस्ट बोलना है। क्यों बोलना है, क्या बोलना है, अभी मैं बता रहा हूं। होता है क्या, इनर्ट गैस जो होता है, जैसे हीलियम, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है।
तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है, जब ऑक्टेट कंप्लीट है ये, तो ये क्या होंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, होंगे नहीं होंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब इनसे बोला जाएगा कि देखो नियॉन, तुम एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लो। मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कोई किसी का मर्जी चल रहा था क्या कि जो मन किया गेन कर लिया? ऐसा थोड़े ना था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स क्यों गेन कर रहा था? उसे एक पर्पस था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा था? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा था? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्यों गेन करेगा? वो बोलेगा मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। उसने जवाब दे दिया मैं इस इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करूंगा। तो जब गेन नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा ही नहीं। इसीलिए बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी जीरो, एनर्जी रिलीज नहीं होगा। लेकिन हमने बोला हमें नहीं मालूम है कि तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, तुम गेन करो। हमने बोला गेन करना है तुम्हें, लैब में गेन करा दिया गया। तो ये एक कंडीशन रख देगा हमारे सामने, बोलेगा ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लूंगा, मेरे को एनर्जी तुम सप्लाई करो। मैं एनर्जी रिलीज करने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं 8 से 9 हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। उस केस में मेरे को तुम एनर्जी दो। अब ऐसा देखने में अजीब सा लगता है कि एनर्जी देने पे कैसे गेन कर लेगा। तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है कि लैब में ऐसा होता होगा कि इसको एनर्जी दे दिया जाता होगा तब ये गेन करता होगा। अपने मन से गेन कभी नहीं करने वाला है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अपने मन से कहीं नहीं करेगा। फ्लोरीन अपने मन से कर लेगा, क्लोरीन अपने मन से करेगा, वो देखे इलेक्ट्रॉन तुरंत झपट लेगा वो, लेकिन ये अपने मन से नहीं करेगा। तो ये बोला जाएगा कि तुम गेन करो, तुम नियॉन से नियॉन माइनस बनो। तो ये बोलेगा नियॉन माइनस मैं क्यों बनूं, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करेगा। लेकिन हमने बोला जबरदस्ती कि नहीं तुम इलेक्ट्रॉन गेन करो, तो ये बोलेगा, कंडीशन रख देगा कि ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा लेकिन मेरे को तुम एनर्जी, मैं रिलीज करने के बजाय तुम सप्लाई करो मेरे को एनर्जी। जब तुम एनर्जी दोगे तब मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बारे में सोचूंगा, यानी नियॉन से नियॉन माइनस बनने के बारे में सोचूंगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। तो यहां से थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के बाद कैसे गेन कर लेगा, लैब की बात है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज वैल्यू को बोला जाता है। तो यहां रिलीज होने के बजाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया जाता है। तो ये जबरदस्ती वाला बात है कि नहीं तुम करो, इसलिए पॉजिटिव बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो भी हो सकता है, यानी अपने मन से वो रिलीज नहीं करेगा। तो कभी कभी बुक में जीरो भी लिख देता है, वो भी सही है। कभी कभी बुक में पॉजिटिव भी लिख देता है, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती बोल दिया गया कि तुम गेन करो। तो गेन करने के टाइम वो क्या बोलेगा कि मुझे एनर्जी दो तब मैं गेन करूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। इसीलिए इसने नियॉन के केस में, इनर्ट गैस के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो या तो जीरो होता है या तो वैल्यू। अब वैल्यू पॉजिटिव होना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक बात दिमाग में रख लेना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में निगेटिव वैल्यू को मेजर किया जाता है। यानी जो निगेटिव वैल्यू का मतलब होता है जो अपने आप गेन कर लिया हो, उसको हम नहीं करवाए हैं, अपने आप गेन कर लिया हो और एनर्जी रिलीज कर दिया गया हो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में निगेटिव रिलीज करना अच्छा बात है, देना अच्छा बात नहीं है। उसको देना, एनर्जी देना अच्छा बात नहीं है, रिलीज करना अच्छा बात है। तो इसीलिए इसको भिखारी बोल दिया गया है कि इसको इलेक्ट्रॉन जब लेने के लिए बोल दिया गया तो हाथ खड़ा कर दिया, हम नहीं इलेक्ट्रॉन लेंगे, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, बोला गया नहीं तुम्हें लेना ही है, तो बोला गया ठीक है एनर्जी दो तो हम लेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में हो जाता है, इसीलिए इसको भिखारी बोल दिया जाएगा। ये 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट होता है
और वहीं इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन हम बोलते आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा चारों में, तो हम बोलते डी होता। आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट अगर बोलते तो हाईएस्ट किसका है, तो लोएस्ट पे आंसर डी होगा और हाईएस्ट पे आंसर डी होगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी नहीं देना चाहता है। यानी इनर्ट गैस ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है ना तो देना चाहता है, लेकिन जब तुम निकालने जाओगे तो बोलेगा निकालने नहीं दूंगा। हम बोलेंगे हम निकालेंगे तो बोलेगा ठीक है तुम मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी दो तब हम इलेक्ट्रॉन निकालने देंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हाईएस्ट हो जाता है, हाईएस्ट। इसीलिए हमने आपको बोला था दिस वन इज किंग, क्योंकि पूरे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से यही क्वेश्चन के ऑप्शन में से अगर क्वेश्चन आ जाता कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है तो हाईएस्ट किसका है, तो आंसर होता डी, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देना चाहता है, इसीलिए किंग हो जाता है 4 ऑप्शन में से। लेकिन जब बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करो तो बोलेगा हम गेन नहीं करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ना तो ये लूज करना चाहता है ना तो ये गेन करना चाहता है। तो ये जब गेन करने की इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आती है उस केस में सबसे लोएस्ट हो जाता है, भिखारी हो जाता है, ये गेन ही नहीं कर पाता है, ये लूज ही नहीं कर पाता है, उस केस में लोएस्ट वैल्यू हो जाता है और इस केस में हाईएस्ट वैल्यू हो जाता है। यानी आयोनाइजेशन के केस में किंग बन जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में भिखारी बन जाता है, ये इसको रिलीज करने वाला करता ही नहीं है, यानी ये लोएस्ट हो जाता है और इस केस में हाईएस्ट हो जाता है। तो कोई तुमसे पूछेगा कि सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों हुआ, तो हम बोलेंगे इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सो इट विल नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, सो नो एनर्जी विल रिलीज, हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी 0। और जब ये कहेगा गेन करो तो पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पहला हमारा लोचा था, तो 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आए तो सबसे कम काउंट होगा। तो पहला लोचा समझ में आया, एक्सेप्शन। तो अभी अभी हमने आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, CnOF लिखा था, क्या नियॉन लिखा था क्या, नहीं। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन नियॉन का क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। तो अपने पीरियड में ही नहीं, कहीं से भी। अच्छा, इनर्ट में क्या होगा तो समझाएंगे अलग से, उसमें भी लोचा है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नियॉन, लेफ्ट टू राइट ही नहीं, इनर्ट गैस कोई भी रहने दो, सबसे लोएस्ट होता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये पहला चीज समझ में आया आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट गैस का सबसे लोएस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट क्यों होता है, क्योंकि अपने मन से गेन नहीं करता है। ठीक है, ऐसे हम 6-7 लोचे लिखवाएंगे जिसमें, तो आज पहला लोचा हमारा कंप्लीट हुआ। डू यू अंडरस्टैंड?